हेलो दोस्तों, मैं पंकज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल गाजीपुर वाले शहर में। दोस्तों, जिस भी परीक्षा में प्राचीन इतिहास जो सिलेबस है, उन परीक्षाओं में ये जो प्रश्न है जो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वो बार बार पूछा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से ये वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये वैसे प्रश्न हैं जो हमेशा किसी न किसी परीक्षा में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो इन्हीं प्रश्नों को हम आज कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है कि ऋग्वेद से क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं और 1028 सूक्त। ठीक है, और इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। ठीक है, और गायत्री मंत्र किसके लिए होता है, तो सूर्य देवता के लिए होता है। ठीक है, और 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। और 10वें मंडल में क्या है, पुरुष सूक्त है। इसमें 4 वर्णों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया। किसमें, 10वें मंडल में। गायत्री मंत्र में गायत्री मंत्र जो है किसके लिए है, सूर्य देवता के लिए है। ठीक है, ऋग्वेद जो है टोटल 10 मंडल हैं और इन 10 मंडलों में से तीसरा, 9वां और 10वां क्या होता है, बार बार क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो तीसरा क्या है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 9वां जो है सोम देवता का और 10वां जो है पुरुष सूक्त, जिसमें 4 वर्णों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सत्यमेव जयते वो वाक्यांश का उल्लेख कहाँ मिलता है। ठीक है, सत्यमेव जयते वाक्यांश का जो उल्लेख है कहाँ मिलता है, तो मुंडकोपनिषद से मिलता है। ये बार बार क्या होते हैं, परीक्षाओं में क्वेश्चन आते रहते हैं। अब नदियों का कुछ पुराना नाम देख लेते हैं, ये भी बार बार पूछा जाता है। जैसे बितिस्सा को क्या कहते हैं, तो बितिस्सा को झेलम कहते हैं। ये क्या है, ऋग्वेद के अनुसार नदियों का पुराना नाम है। ये ऋग्वेद में क्या है, उल्लेख किया गया है, या ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, बितिस्सा को झेलम कहते हैं, परुष्णी को रावी नदी बोलते हैं, और अस्कनी को चेनाब। ये चेनाब जो है सिंधु नदी का क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। और चेनाब पे ही विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है। ठीक है, रेलवे पुल बनाया गया है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो बिपाशा ठीक है, दृश्यवती जो है वो घग्घर नदी को बोलते हैं। अब उपवेद देख लेते हैं। तो कितने, 4 हमारे उपवेद हैं। ठीक है, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और एक एक क्या है, शिल्प वेद है। ठीक है, तो इनके जो रचनाकार हैं उनके विषय में पढ़ लेते हैं। तो आयुर्वेद के जो रचनाकार है, रचयिता हैं, वो धन्वंतरी हैं। ठीक है, धनुर्वेद के जो है वो विश्वामित्र हैं। ठीक है, और गंधर्व वेद के भरत मुनि क्या है, गंधर्व वेद के रचयिता हैं। शिल्प वेद के जो रचयिता कौन है, तो शिल्प वेद के जो रचयिता है वो विश्वकर्मा है। ठीक है दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में आते रहते हैं, क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि वेदों में गाय को क्या कहा गया है। हमारी जो वेद है उन वेदों में गाय को क्या कहा गया है, तो उस गाय को कहा गया है अघन्या। ठीक है, क्या कहा गया है, अघन्या कहा गया है। ठीक है, देख सकते हैं क्या कहा गया है, अघन्या कहा गया है। चलिए आगे चलते हैं। वेदांग पढ़ लेते हैं। वेदांग से भी क्वेश्चन आता रहता है कि वेदांग कितने होते हैं। तो ये नहीं पूछता कि वेदांग कितने होते हैं, वेदांग जैसे उसमें 4 ऑप्शन दे देता है और उसमें पूछता है कि कौन इसमें वेदांग नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। वेदांग 6 होते हैं। कितने होते हैं, वेदांगों की संख्या 6 है। तो पहला है शिक्षा। ठीक है, पहला है शिक्षा। दूसरा है व्याकरण। ठीक है, दूसरा क्या है, व्याकरण है। तीसरा ज्योतिषी, और चौथा निरुक्त, पांचवा छंद, और छठा कला। ये क्या है, हमारे वेदांग हैं। ठीक है, जो वेदों को क्या होता है, पढ़ने में सहायता प्रदान करते हैं। जो भी वेदों को पढ़ना चाहता है, अगर इन चीज़ों को जानता है, इनके
प्रति क्या है, उनका ज्ञान है, तो वो वेदों को अच्छे से पढ़ समझ सकता है। यही वेदांग होता है। ठीक है, तो वेदांग ये नहीं पूछेगा कि वेदांग कितने होते हैं या क्या होता है, ये पूछेगा कि कौन वेदांग नहीं है। ऑप्शन दे देगा 1 2 3 ऐसे, 1 2 3 ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा और इसमें से एक वेदांग नहीं होगा, वही बताना होगा कि ये वेदांग नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वेद त्रयी कौन सा वेद शामिल नहीं है? जो वेद त्रयी है उसमें कौन सा वेद शामिल नहीं है? तो उसमें जो है अथर्ववेद शामिल नहीं है। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद शामिल है, अथर्ववेद को हम त्रयी वेद में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ठीक है, बहुत सारे दर्शन है, तो उनमें से एक न्याय दर्शन है, तो उसके प्रवर्तक जो है वो कौन है? तो उनका प्रवर्तक है गौतम। ठीक है, गौतम क्या है? उसके प्रवर्तक हैं। ठीक है, और फिर दर्शन देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो पतंजलि है। योग दर्शन के कौन है? योग दर्शन के पतंजलि हैं। सांख्य दर्शन के क्या है, कौन है? तो वो है कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? कपिल मुनि हैं। ठीक है, और वैशेषिक के जो प्रवर्तक हैं वो कणाद हैं। ठीक है, कणाद। ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में आता रहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बन जाता है। ठीक है, हल्का क्वेश्चन बने तब या फिर बहुत कठिन बने तब ये क्वेश्चन क्या होते हैं? रिपीट होते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि भगवान बुद्ध की लेटी हुई सबसे बड़ी जो है सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ बनाई गई है या बनाई जा रही है? ठीक है, अभी बनाई जा रही है, तो वो कौन है? बिहार के बोधगया में भगवान गौतम बुद्ध की लेटी हुई सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई जा रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि धर्म चक्र प्रवर्तक की घटना का संबंध किस स्थान से है? जो धर्म चक्र प्रवर्तक है उसकी घटना जो है उस किस स्थान से है? तो वो है सारनाथ से। सारनाथ में जो भगवान बुद्ध ने पहला अपना उपदेश दिया था, उसी उपदेश को ही हम क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और जो महाभिष्क्रमण जो है वो किससे संबंधित है? तो महाभिष्क्रमण कहते हैं गृह त्याग को। जब भगवान गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्यागा था तो उसको हम महाभिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक है मक्खी पुत्र गौसाल। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं मक्खी पुत्र गौसाल हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें देख लेते हैं, ये भी बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, जल्दी से। तो पुस्तक और लेखक, तो मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो मृच्छकटिकम के लेखक जो हैं शूद्रक हैं। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट। ठीक है, कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। रत्नावली के लेखक कौन है? हर्षवर्धन। सीयूकी के लेखक कौन है? तो वेंगसांग है। ठीक है, वेंगसोंग। सीयूकी के लेखक कौन है? वेंगसोंग है। ठीक है, वेंगसोंग है ना, वेंगसोंग है। चलिए आगे चलते हैं। इंडिका के लेखक कौन है? तो सब जानते हैं आप लोग, मेगास्थनीज है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हण है। ठीक है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष है। ठीक है, अश्वघोष है। सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो आर्यभट्ट है। सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन है? आर्यभट्ट है। ठीक है, सूर्य सिद्धांत, इसी में क्या किया गया है? उनके जो खोज है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, इसी में क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। कामसूत्र के लेखक कौन है? तो वात्सायन है। कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्सायन। ठीक है, कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्सायन। ठीक है, और लीलावती के लेखक कौन है? तो लीलावती के लेखक हैं भास्कर सेकेंड। भास्कर सेकेंड है। ठीक है, भास्कर सेकेंड है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों।